कभी सोचा है कि एक सेब हमेशा नीचे जमीन की तरफ ही क्यों गिरता है, या फिर इतने सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पर कैसे टिके रहते हैं? ये सब एक अदृश्य शक्ति का कमाल है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। आज हम इसी के रहस्यों को समझने वाले हैं, वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े हुए है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक क्लासिक सवाल है। एक सेब तो पेड़ से टूटकर जमीन पर आ गिरता है, पर चांद वो आसमान में कैसे टिका रहता है? ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन यही वो सवाल था जिसने एक जीनियस को सोचने पर मजबूर किया और साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम सेब और चांद की कहानी से शुरू करेंगे, फिर ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ को समझेंगे, फ्री फॉल क्या होता है, मास और वेट में क्या फर्क है ये भी देखेंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि कुछ चीजें पानी में तैरती क्यों हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेब और चांद की। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, एक सेब के गिरने से, और उस एक कमाल के आइडिया से जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो सर आइजैक न्यूटन ने सोचा कि भाई, अगर पृथ्वी एक सेब को अपनी ओर खींच सकती है, तो क्या वो उतनी दूर मौजूद चांद को नहीं खींच सकती? और बस यहीं उन्हें वो कमाल का आइडिया आया कि जो फोर्स सेब को नीचे खींच रहा है और जो फोर्स चांद को अपनी ऑर्बिट में अपने रास्ते पर बनाए हुए है, वो असल में एक ही है, और उसका नाम है ग्रेविटेशन। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पत्थर को धागे से बांधकर गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो वो धागा क्या करता है? वो पत्थर को लगातार सेंटर की तरफ खींचता है और उसे सीधा भागने से रोकता है। इसी सेंटर की तरफ खींचने वाले फोर्स को सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं। और चांद के मामले में पृथ्वी का ग्रेविटेशन ही वो धागा है जो चांद को जरूरी सेंट्रिपेटल फोर्स देता है और अपनी ऑर्बिट में बनाए रखता है। तो न्यूटन सिर्फ इस आइडिया पर ही नहीं रुके, उन्होंने इस शक्ति को समझाने के लिए एक नियम बनाया। ऐसा नियम जो हर चीज पर हर जगह लागू होता है, मानो जैसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रूल बुक ही लिख दी हो। इस नियम को समझना मुश्किल नहीं है। पहली बात, दो चीजों के बीच का जो फोर्स है वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के सीधा प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। दूसरी बात, ये फोर्स उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब दूरी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, और ये कमी बहुत तेजी से आती है। इन दोनों को मिलाकर ही हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूले में F का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, M और M है दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस, D है उनके सेंटर्स के बीच की दूरी, और G ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू कहीं नहीं बदलती। और ये नियम इतना जरूरी क्यों है? यही वो फोर्स है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। यही चांद को पृथ्वी के चारों ओर घुमाता है और सारे ग्रहों को सूरज के चारों ओर चलाता है। यहाँ तक कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो भी इसी फोर्स की वजह से होता है। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी बातें। अब जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि यही नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों पर कैसे असर डालता है। एक कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज की ऐसी गति जिस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि असल दुनिया में हम हवा के रुकावट यानी एयर रेजिस्टेंस को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज फ्री फॉल में होती है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है, वो एक्सिलरेट होती है। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से होने वाले इसी एक्सिलरेशन को हम जी कहते हैं, और पृथ्वी की सतह के पास इसकी वैल्यू होती है लगभग 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जो एक्सेलरेशन जी है, ये चीज के मास पर डिपेंड ही नहीं करता। जी हाँ, गैलीलियो ने यह साबित किया था। अगर हवा ना हो तो एक पंख और एक भारी पत्थर दोनों एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। असल में तो एक कागज धीरे धीरे गिरता है क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है। चलिए अब एक आम कंफ्यूजन दूर करते हैं, मास और वेट। अक्सर लोग इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं, पर क्या ये एक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मास का मतलब है कि किसी चीज के अंदर मैटर कितना है, और ये हमेशा हर जगह एक जैसा रहता है। इसे हम किलोग्राम में नापते हैं। दूसरी तरफ वेट का मतलब है उस चीज पर ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है।
ये जगह के हिसाब से बदलता है और इसे न्यूटन में नापा जाता है। और ये फर्क चांद पर जाकर तो एकदम साफ हो जाता है। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के ग्रेविटी का सिर्फ छठा हिस्सा है। इसलिए चांद पर किसी भी चीज का वेट बस 1/6 महसूस होगा, लेकिन उसका मास यानी उसके अंदर का मैटर वो बिल्कुल उतना ही रहेगा जितना पृथ्वी पर था। ओके, तो ग्रेविटी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में फोर्सेस किसी सरफेस के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। थ्रस्ट का मतलब है किसी भी सतह पर 90 डिग्री के एंगल पर यानी बिल्कुल सीधा लगने वाला फोर्स। जैसे जब एक पिन को अंगूठे से बोर्ड में दबाया जाता है तो अंगूठे से जो फोर्स लगता है वो थ्रस्ट कहलाता है। लेकिन उस फोर्स का असर कितना होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने एरिया पर लग रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है प्रेशर की। प्रेशर का मतलब है पर यूनिट एरिया पर लगने वाला थ्रस्ट। इसको ऐसे समझिए, जब कोई रेत पर खड़ा होता है तो उसका पूरा वजन छोटे से एरिया पर पड़ता है, जिससे प्रेशर ज्यादा होता है और पैर धंस जाते हैं। पर वही इंसान अगर लेट जाए तो वजन ज्यादा एरिया में फैल जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं, इसका क्या राज है? जरा इस पर गौर कीजिए। लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, लेकिन उतने ही मास का एक कॉर्क आराम से तैरता रहता है। ऐसा क्यों? असल में ये दो फोर्सेस के बीच एक जंग है। एक तरफ है चीज का वेट यानी ग्रेविटी जो उसे नीचे खींचता है। दूसरी तरफ है पानी का ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स जिसे कहते हैं बॉयंसी या अपथ्रस्ट। अब जीतेगा कौन? इसका फैसला करती है डेंसिटी यानी घनत्व। अगर चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वेट जीत जाता है और वो डूब जाती है, और अगर डेंसिटी पानी से कम है तो बॉयंसी जीत जाती है और वो तैरने लगती है। और इस बॉयन फोर्स के पीछे की कहानी तो बहुत मशहूर है। कहते हैं कि आर्किमिडीज ने इसे तब खोजा जब वो बाथटब में नहाने गए और पानी बाहर छलक गया। वो इतने उत्साहित हुए कि यूरेका चिल्लाते हुए सड़कों पर भागे, जिसका मतलब था मैंने इसे पा लिया। उन्होंने ये पाया कि पानी जो ऊपर की तरफ बॉयन फोर्स लगाता है वो उस चीज द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर होता है। तो हमने देखा ग्रहों की ऑर्बिट से लेकर समुद्र में तैरते जहाजों तक ये अदृश्य फोर्सेस हर पल हमारी दुनिया को चला रहे हैं, उसे आकार दे रहे हैं। और ग्रेविटेशन तो इनमें से सिर्फ एक है। अगली बार जब कोई आसमान की तरफ देखे या पानी में किसी चीज को तैरता हुआ देखे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, हमारे चारों और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं।